डेरा में छोड़ माउंटेन्स पर घूमना किसको पसंद नहीं है, और जब बात हो हम 4 दोस्तों की तो हम तो बने ही माउंटेन्स के लिए हैं। तो फिर देर किस बात थी, हम निकल पड़े अपने इस सपने को पूरा करने के लिए किंग ऑफ माउंटेन्स की तरफ, यानी कि हम निकल पड़े नेपाल के काठमांडू की तरफ। काठमांडू जाने का हमारा पहला पड़ाव था कश्मीरी गेट। यहीं से बस वाले भैया हमें पिक करने आने वाले थे। एक्चुअली पहले हमें फ्लाइट से काठमांडू जाना था, लेकिन शायद हमारा ये प्लान लीक कर गया और ट्रम्प चचा को पता लग गया और उन्होंने ऐसी जंग छेड़ी ईरान के साथ कि उनसे हमारा कुछ लेना देना भी नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने प्राइस ऐसे इंक्रीज करवा दिए कि जो काठमांडू की फ्लाइट की टिकट पहले 3-3.5 हजार तक होती थी, हमारे जाने के टाइम पर उन टिकट्स का प्राइस लगभग 3 गुना से 3.5 गुना तक इंक्रीज होके 12,000 से 14,000 तक हो चुका था। हमने बनाई थी नेपाल जाने की प्लानिंग इस भाई के कहने पे। आज प्लानिंग थी पहले फ्लाइट में जाने की, तो कैंसिल करवानी था वो सब भरला। बस में ले जानी था यो, इसने कही थी स्लीपर बस मिलेगी, स्लीपर में लिया। पर देखो आप ये देखिए इसकी सीट देखो कौन सी है, सिर्फ एक हरीबाग दिखाऊंगा था हमने किसी स्लीपर है। ये है दोस्तों हमारी स्लीपर बस का इंटीरियर। अंदर से ये बस कुछ ऐसी दिखती है। इस भाई के कारण ये बस की टिकट हमें पड़ी है मात्र 2800 रुपए की, अदरवाइज ये टिकट हमें पड़ने वाली थी 3,000 रुपए की। ये बस है भाई साहब अपनी, जिसमें काठमांडू जा रहे हैं। देखो कितना, बाहर से तो वैसे लग्जरी लुक है तो सीट अंदर से भी इसकी लग्जरी, बट जो चीज़ सोच के आए थे ना, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन आई थी, वो एक्सपेक्टेशन पे थोड़ी सी खरी नहीं उतरी है अंदर। हम जा रहे हैं भाई साहब दिल्ली से काठमांडू, जो कि 1200 किलोमीटर दूर है, और यूपी बिहार के रास्ते हुए जा रहे हैं, गोरखपुर के रास्ते। अरे केजरीवाल के स्कूल के ला फोटो ले दिया भाई का तेरा। ये देखो भाई साहब दिल्ली में जो अपने सीएम श्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो बनाए गए स्कूल हैं, सरकारी स्कूल। आपने मेरे ख्याल से हरियाणा में ऐसा स्कूल देखा नहीं होगा, प्राइवेट स्कूल भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। हरियाणा तो क्या, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग आपको ऐसी नहीं देखने को मिलेगी। भाई थोड़ी देर थी बस रुकी थी, तो बस भैया का चाय पीने का मौसम बन गया। 700-800 मीटर की वॉक पे चाय पीना है। हाँ अरे ये खावांगे आलू के परांठे। जो देखो भाई साहब अपना नेशनल जो क्या बोलते हैं इसको, टर्री। हमारी बस तो टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन हमारे जो पेट के चूहे थे वो टस और मस दोनों हो चुके थे। फिर मेरे मन में विचार आया, जो मैं मेरे साथ आलू के पराठे लाया था, तो क्यों न एक चाय यहाँ बनवा के इस चाय और आलू की टस और मस दोनों पकड़ के दबा दी जाए। 5 बज गए भाई, 2 घंटे हो लिए, एक के लोकेशन पर खड़े हैं दिल्ली में। तो हाँ भाई पूरे 5 बजे हो सके शायद, कुछ टाइम का हिसाब। भाई टाइम हो गया है 8:45 का, और ये भी फिलहाल बस रुकी है एक ढाबे पे, और यहाँ कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाने का मन कर रहा है भाई का। पहले चाय की टेस्टिंग करेंगे हमारे बामणिया साहब, और फिर देखेंगे अगर इसकी तरफ से अप्रूवल मिल गया तो। कैसी है सर? ठंडी वाली तो ठीक है, टेस्ट कैसा है? टेस्ट अच्छा है, ठंडी चल जाएगी। टेस्ट बढ़िया होना चाहिए, हमने टेस्ट से मतलब है। ठंडी है, अच्छी होनी चाहिए ना। पर कैसी है सर? तो बोल तो ना गरम करो, गरम करवा लेना। गरम की तो क्या देखवा रहे, क्या 10 रुपये और ले लिए भाई हैं, मिठास बढ़ाओ। पी लो भाई पी लो, देख लो गर्मा गर्म चाय यार, इसने ठंडी क्या देख कितनी इसमें तो पाने लग रही है। ये भाई के क्वार्टर पे आम लग रही है, कच्ची आम भी, उसका अचार डाला हुआ है भाई। देखो घरा बना अचार है, सारा घर का सामान लेकर घूम रहे। डिनर करके हम चारों दोस्त सो चुके थे, और उसके बाद तो हमारी आंख जब खुली तो बस हमारी अयोध्या नगरी में रुकी हुई थी। जय श्री राम जी की नगरी में रुके हुए थे हम। यहाँ से जो सरयू नदी है वो सिर्फ 600 से 650 मीटर की डिस्टेंस पे थी। यहाँ पे जो बस रुकी थी वो नाश्ते पानी के लिए रोकी गई थी। करेंसी एक्सचेंज हो रही है भाई साहब हमारे साथ। ये देखो भाई साहब, ये नेपाली रुपया है, ये 500 के 800 मिल रहे हैं। देखो ये प्रूफ हो गया भाई साहब। इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर गए अभी, जो अपने इंडिया में है नेपाल के लिए। उसके अंदर तो हमने जो कोल्ड ड्रिंक अपने नॉर्मल, ये दिखाता हूँ, जो ये ड्यू है वहाँ तो दे रहे थे उस कैन भाई साहब 200 रुपये की, जो छोटे वाली होती है। और अपनी ये जो बाहर से लिया ना मैंने, ये मिली है वो सेम रेट, 2 लीटर प्लस 250 ml। यह भी लेकर आया हूँ मैं 100 रुपये की, जिसमें 4 डिस्पोजल भी लेकर आया हूँ।
नेपाल में ये हमारा फर्स्ट मील है। ये वेज थाली मुझे पड़ी है 250 नेपाली रुपीज़ की। इसमें देखो दाल कैसी है, दाल में बिल्कुल गोते मार के निकालनी पड़ रही है। बस के सफ़र की इतनी लंबी जो थकान थी वो इन नज़ारों ने एकदम से गायब कर दी थी। अपनी ड्यूटी से और घर से एक ब्रेक लेके जो हम चले थे वो इन नज़ारों के सामने बिल्कुल वर्थ इट था। फिलहाल जो नज़ारे मेरी आंखों के सामने थे, ये माउंटेन्स, ये सस्पेंशन ब्रिज, ये रिवर का बहता हुआ एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी, वो मेरे सामने सनसेट, इस सब नज़ारों के सामने मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे तो मैं इंद्रलोक में पहुंच चुका हूं। मुझे किसी हेवन की ब्यूटी से कम ये नज़ारे नहीं लगे थे। ले भाई फाइनली देख लो 11:10 हो गई है और कल 4 बजे चले हुए यहाँ। 4 बजे तक लेके 4 और 7 11 31 घंटा में पहुंच गए नेपाल। ये देखो नेपाल के रूम, तो भाई ने चला लिया फराटा मोमनिया साहब ने। और यहाँ के रूम देखो, ये अपने नेपाली रुपीज में पड़ा है 1200 रुपए का ये रूम, लग्जरी रूम। 2 डबल बेड हैं तो, और अपने जो इंडियन रुपीज़ है ना उसकी वैल्यू है 1.6, उसके अकॉर्डिंग ये मान लो अपने इंडियन रुपीज़ में पड़ गया ये 750 का। दिल्ली से काठमांडू का ये सफ़र हमारे लिए 31 घंटे में कंप्लीट हुआ। अगर आप भी बाई बस काठमांडू आते हैं तो दोस्तों रास्ते को एंजॉय करते हुए आना, अदरवाइज आपको ये सफ़र थोड़ा बोरिंग लग सकता है। और एक अपने साथ पावर बैंक रखना। गुड नाइट दोस्तों।